प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT और CBSE बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में शामिल सूरदास के पद नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, सूरदास के पद ब्रज भाषा के महान कवि श्री सूरदास जी के द्वारा रचित हैं। आइए इसके अभ्यास के प्रश्नों को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, अभ्यास का पहला प्रश्न देखिए। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? प्यारे बच्चों, भाग्यवान का अर्थ होता है सौभाग्यशाली, निहित छिपा हुआ, शामिल। प्यारे बच्चों, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान अर्थात सौभाग्यशाली कहने में क्या व्यंग्य निहित है, क्या व्यंग्य छिपा है? प्यारे बच्चों, गोपियाँ वास्तव में उद्धव को भाग्यहीन मानती हैं, लेकिन वो व्यंग्य करते हुए उसे भाग्यवान कहती हैं, क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के सानिध्य में अर्थात साथ में रहते हुए भी उनके सौंदर्य व प्रेम के बंधन में नहीं बंध पाए। उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति बिल्कुल भी अनुराग अर्थात प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए प्रेम के बंधन में बंधने से मन में जो सुख देने वाली अनुभूति होती है, उससे वह पूर्णतया अपरिचित है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 देखिए। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? प्यारे बच्चों, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित से की है। नंबर 1, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के उस पत्ते से की है जो जल में रहते हुए भी जल से प्रभावित नहीं होता है, अर्थात कमल के पत्ते पर जल नहीं ठहरता है। नंबर 2, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना जल के रखे उस तेल के मटके से भी की है जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। प्यारे बच्चों, गोपियों ने यहाँ उद्धव के व्यवहार की तुलना तेल के उस मटके से की है जिसकी बाहरी और भीतरी परतें तेल के कारण चिकनी हो जाती हैं और चिकनी परत पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। उसी प्रकार उद्धव के मन में भी श्री कृष्ण के प्रति जरा सा भी अनुराग प्रेम भाव उत्पन्न नहीं हुआ। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखिए। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? प्यारे बच्चों, गोपियों ने किन किन उदाहरणों से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। नंबर 1, गोपियाँ उद्धव को कमल के उस पत्ते के समान बताती हैं जो पानी में रहते हुए भी उससे अप्रभावित रहता है। प्यारे बच्चों, गोपियों ने दूसरा उल्हाना इस प्रकार दिया है कि गोपियाँ उद्धव की तुलना जल में रखे उस तेल के मटके से भी करती हैं जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती हैं। प्यारे बच्चों, गोपियाँ उद्धव के संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं क्योंकि कड़वी ककड़ी खाई नहीं जाती है। इसी तरह उन्हें भी उद्धव का योग संदेश
समझ में नहीं आता है। नंबर 4, गोपियाँ उद्धव को बड़भागी कहकर भी उल्हाना देती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि वह अर्थात उद्धव कृष्ण के सानिध्य में रहकर भी उनके प्रेम के बंधन से मुक्त है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 देखिए। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह की अग्नि में घी का काम कैसे किया? गोपियों को आशा थी कि एक न एक दिन कृष्ण वापस लौटकर जरूर आएंगे और वो इसी उम्मीद में अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहते हुए हर वक्त श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूबी रहती थी। लेकिन श्री कृष्ण ने स्वयं आकर उद्धव को योग संदेश देकर उनके पास भेज दिया और जब उद्धव ने गोपियों के पास पहुंचकर कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना शुरू किया, तब गोपियों को लगने लगा अब कृष्ण भी कभी वापस नहीं आएंगे और न ही उनका इंतज़ार कभी ख़त्म होने वाला है। कृष्ण को उनके दुख का एहसास तक नहीं है। यही सोचकर गोपियों की विरह वेदना और बढ़ गई और इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने उनकी विरह वेदना की अग्नि में घी का काम किया। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 देखिए। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है? प्यारे बच्चों, मर्यादा न लही का मतलब प्रेम की मर्यादा नहीं रहने से है। अर्थात मर्यादा न लही का मतलब है कि प्रेम की मर्यादा नहीं रही से है। कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियाँ कृष्ण से दूर हो जाने की विरह वेदना को चुपचाप मर्यादित होकर सह रही थी, केवल इसी उम्मीद में कि एक न एक दिन कृष्ण वापस लौटकर अवश्य आएंगे। वो अपनी इस विरह वेदना का जिक्र किसी से नहीं करती थी। वो कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं वो किसी के आगे इस बात का जिक्र नहीं करती थी। लेकिन जब कृष्ण ने प्रेम के बदले प्रेम की मर्यादा को भुलाकर उद्धव को गोपियों के पास योग संदेश देकर भेजा, तो गोपियाँ अपनी मर्यादा को भूलकर कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को जताने के लिए विवश हो गई। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6 देखिए। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? प्यारे बच्चों, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने इस प्रकार व्यक्त किया। नंबर 1, गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों से की जो गुड़ से चिपक जाती हैं और फिर उससे अलग नहीं हो पाती हैं। वो कहती हैं कि ठीक उसी तरह वो भी कृष्ण के प्रेम के बंधन में बंध गई हैं और अब अलग नहीं हो सकती हैं। नंबर 2, उन्होंने स्वयं की तुलना हारिल पक्षी और कृष्ण की तुलना किसी लकड़ी से की है। वो कहती हैं कि जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को मजबूती से पकड़े रहता है, उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार उन्होंने मन क्रम वचन से नंद बाबा के लाल श्री कृष्ण को अपने हृदय में सदा के लिए बसा लिया है। नंबर 3 देखिए। वे सोते जागते रात दिन यहाँ तक कि स्वप्न में भी सिर्फ श्री कृष्ण को ही याद करती रहती हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए।
गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। प्यारे बच्चों, उत्तर देखिए। दरअसल उद्धव अपने योग संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं, इसलिए गोपियां उनसे कहते हैं कि वो जाकर यह योग संदेश उन लोगों को दे जिनका मन चंचल है और हमेशा इधर उधर भागता रहता है। प्यारे बच्चों, प्रश्न देखिए एक बार फिर। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। दरअसल उद्धव अपने योग संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देती हैं, इसलिए गोपियां उनसे कहती हैं कि वो जाकर यह योग संदेश उन लोगों को दे जिनका मन चंचल है और हमेशा इधर उधर भागता रहता है। हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में बंधा हुआ है और हमें इस योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। प्यारे बच्चों, आगे देखिए। हमारा मन तो पहले से ही कृष्ण के अनन्य प्रेम में एकाग्र है, इसलिए उन्हें इस योग संदेश की आवश्यकता नहीं है। गोपियों के अनुसार उद्धव को यह योग संदेश उन लोगों को जाकर देना चाहिए जिनका मन चंचल हो और हमेशा इधर उधर भटकता हो। प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। दोबारा से समझिए। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति जो दृष्टिकोण था उसको स्पष्ट करें। गोपियों ने योग साधना को निरर्थक बताया है। वो कहती हैं कि योग साधना उन लोगों के लिए है जिनका मन स्थिर नहीं है, और गोपियों का मन कृष्ण के प्रेम में एकाग्र हो चुका है, स्थिर हो चुका है, और वो अब पूरी तरह से उनकी भक्ति में डूब चुकी हैं। इसलिए गोपियों के लिए योग साधना का संदेश, योग साधना का ज्ञान निरर्थक है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 9 देखिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। प्यारे बच्चों, गोपियों के अनुसार एक राजा का धर्म अपनी प्रजा के हितों का ध्यान रखना व उनकी हर तरह से रक्षा करना होता है, न कि उन पर अत्याचार करना है। प्रश्न नंबर 10 देखिए। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। प्यारे बच्चों, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने द्वारिका जाकर राजनीति सीख ली है और बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने के कारण उनकी बुद्धि और बढ़ गई है, जिस कारण वो पहले से भी अधिक चतुर हो गए हैं। पहले वह प्रेम की मर्यादा को समझते थे और प्रेम का बदला प्रेम से ही चुकाते थे, लेकिन अब वह प्रेम की मर्यादा को भी भूल गए हैं। गोपियाँ कहती हैं कि पहले कृष्ण दूसरों के हित और कल्याण की बात ही सोचते रहते थे और लोगों को अन्याय और अत्याचार से मुक्ति दिलाते थे, लेकिन अब वो यह सब भूलकर सिर्फ अपने बारे में ही सोचने लगे हैं। प्यारे बच्चों, आगे गोपियाँ कहती हैं कि गोपियों को तब सबसे ज़्यादा बुरा लगता है जब श्री कृष्ण खुद आकर उनसे मिलने के बजाय उद्धव को योग संदेश देकर उनके पास भेज देते हैं। कृष्ण में आए इन्हीं सब बदलावों को देखकर गोपियाँ उनसे अपना मन वापस करने की बात कहती हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 11 देखिए। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, हरा दिया। उनके वाक चातुर्य अर्थात वाणी की चतुराई की विशेषताएं
लिखिए, बताइए। गोपियों ने अपनी वाणी की चतुराई के आधार पर ज्ञानवान उद्धव को परास्त कर दिया, हरा दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1, गोपियों ने अपनी हर बात उद्धव के सामने बड़े तर्कपूर्ण ढंग से रखी, जिसका जवाब उद्धव के पास नहीं है। नंबर 2, गोपियाँ उद्धव को बार बार ताने मारकर चुप करा देती हैं। नंबर 3, गोपियाँ व्यंग्यों के द्वारा भी अपनी बात स्पष्ट रूप से उद्धव के सामने रखती हैं, यहाँ तक कि उद्धव को भाग्यवान बताकर उसका मजाक उड़ा देती हैं और उसकी तुलना तेल की गगरी और कमल के पत्ते से करती हैं। नंबर 4, गोपियों ने अपने तीखे प्रहारों द्वारा ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 12 देखिए। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर अर्थात सूरदास के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। प्यारे बच्चों, भ्रमर गीत की विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में निर्गुण भक्ति के बजाय सगुण व साकार भक्ति को प्रधानता दी है। नंबर 2, भ्रमर गीत में गोपियों के कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम के आगे योग साधना का महत्व कम आंका गया है। नंबर 3, भ्रमर गीत में उद्धव व गोपियों के माध्यम से ज्ञान और प्रेम को सर्वोपरि माना गया है। नंबर 4, भ्रमर गीत को अनुप्रास, उपमा, रूपक, विभावना, अतिशयोक्ति जैसे अलंकारों से सुशोभित किया गया है। प्यारे बच्चों, नंबर 5 देखिए। भ्रमर गीत में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, जो इसे और मधुर तथा सरस बनाता है। भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीति काव्य है। प्यारे बच्चों, यहाँ ब्रज शब्द को ब्रिज गलती से प्रिंट कर दिया गया है। आप यहाँ री की बजाय व के पैर में र पढ़ें, समझें, ब्रज भाषा। नंबर 6, भ्रमर गीत गोपियों के कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का सबसे सुंदर उदाहरण है, जिसमें वह खुद को हारिल पक्षी और कृष्ण को लकड़ी बताकर उनसे कभी भी अलग नहीं होने की बात करती हैं। नंबर 7 देखिए। गोपियों ने अपनी सरलता, सहजता, तानों, तर्क शक्ति व व्यंग्यात्मकता से उद्धव के योग साधना संदेश को अपनी कृष्ण के प्रति एकाग्र भक्ति के आगे तुच्छ अर्थात छोटा साबित कर दिया है। भ्रमर गीत में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है, क्योंकि सूरदास एक सुप्रसिद्ध गायक भी थे। प्यारे बच्चों, भ्रमर गीत में सूरदास ने गोपियों की विरह वेदना का स्वाभाविक व मार्मिक चित्रण किया है। प्यारे बच्चों, यह थी भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं। आशा है आपको समझ में आई होंगी। प्रश्न नंबर 13 देखिए। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। प्यारे बच्चों, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। हमारे तर्क निम्न हैं। एक निष्ठ व सच्चा प्रेम करने वालों को योग साधना का संदेश देना कहाँ तक उचित है। मिलने का वादा करके कृष्ण ने अपना वचन नहीं निभाया। उन्होंने न राजधर्म निभाया, न ही प्रेम धर्म, जो सही नहीं है। प्यारे बच्चों, कृष्ण भले ही बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर चतुर राजनीतिज्ञ बन गए हों, लेकिन हम भोले भाले कृष्ण प्रेम में ही मगन ठीक हैं।
हमें नहीं बनना चतुर राजनीतिज्ञ व विद्वान। नंबर 4, योग का मार्ग कठिन है, जो हम गोपियों के बस की बात नहीं है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 14 देखिए। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी। प्यारे बच्चों, गोपियों के पास कृष्ण प्रेम की सच्ची व एकाग्र भक्ति की शक्ति थी, जिस कारण उन्होंने उद्धव जैसे ज्ञानी को भी अपने वाक चातुर्य से परास्त कर दिया। प्रश्न नंबर 15 देखिए। गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। प्यारे बच्चों, हरि अब राजनीति पढ़ आए गोपियों ने इसलिए कही क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधी सरल भाषा में न कहकर योग साधना के उपदेश के माध्यम से अपनी बात गोपियों तक पहुंचानी चाहिए। यह एक व्यंग्यात्मक वाक्य है जिसमें गोपियों ने राजनीति शब्द को व्यंग्य के रूप में प्रयोग किया है। इसमें कहीं न कहीं समकालीन भ्रष्ट राजनीति को परिभाषित करने की कोशिश की गई है। उद्धव ने कृष्ण संदेश को उसी तरह से घुमा फिरा कर कहने की कोशिश की जिस तरह से आमतौर पर राजनेता घुमा फिरा कर अपनी बात जनता के सामने रखते हैं। कृष्ण ने गोपियों से गोकुल आकर मिलने का वादा किया था, जिसे उन्होंने पूरा नहीं किया, ऐसे ही जैसे आज के राजनेता वादे करके भूल जाते हैं। प्यारे बच्चों, यह थे सूरदास के पद नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, सूरदास के पदों के अभ्यास के प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। समय समय पर प्रेरणादायक हिंदी कविताएं, कहानियां, प्रसंग, निबंध आदि भी आपको सुनाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।